आप सभी को न्यूज गैंगस्टर का सादर प्रणाम। नया दिन, नई घटना, नया विवाद, नई निराशा। तो इसके पहले कि मैं और भूमिका बनाऊं, एक बयान पढ़ता हूं जिससे आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि मैं किस घटना की बात करना चाहता हूं। मुझे 1:19 पर पुलिस का कॉल आया। पुलिस ने बताया कि वहां एक बाइक मिली है, R15। बाइक का एक्सीडेंट हुआ है। लड़के की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। मैं दौड़ते भागते वहां पहुंची। सड़क पर मेरा बच्चा पड़ा था। उसकी हालत बेहद खराब थी। बच्चे की स्पोर्ट्स बाइक के 3 टुकड़े हो गए थे। जैकेट के भी चीथड़े हो रखे थे। मैं 10 मिनट तक चिल्लाती रही। वहां एम्बुलेंस खड़ी थी, लेकिन बच्चा वहीं रोड पर पड़ा था। मैं 1:30 1:35 तक पहुंची थी। मुझसे पहले मेरे ऑफिस की एक लड़की वहां पहुंच चुकी थी। मेरे एक पड़ोसी भी थे। मेरे जाने के 10 मिनट बाद मेरे बच्चे को उठाया गया। उसे एम्बुलेंस में डालकर दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया। मैं भी पीछे पीछे पहुंची। हॉस्पिटल में मैं 4 घंटे तक चिल्लाती रही। मैं अपने बच्चे की बॉडी मांग रही थी। मैं अपने बच्चे के लिए लास्ट चांस लेना चाहती थी। मैं अपने खर्चे पर बच्चे को एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाना चाहती थी, लेकिन मेरे लाख कहने पर भी किसी ने मेरे बच्चे को मुझे नहीं दिया। बाद में उसे मॉर्चरी ले गए। फिर पोस्टमार्टम के बाद मुझे मेरे बच्चे की बॉडी मिली। सिंगल मदर होने के कारण मैंने 23 साल तक बच्चे को अकेले पाला था। मैं हमेशा से चाहती थी कि वो इस कंट्री में नहीं रहे। मैं यहाँ के हालात, टॉर्चर देखकर शुरू से उसे कहती थी कि बेटा कहीं और चले जाना। ये एक माँ की पीड़ा है, एक सिंगल माँ का पेन है, जिसने अपना 23 साल का नौजवान बेटा एक सड़क दुर्घटना में हमेशा के लिए गंवा दिया। माँ का नाम इन्ना माकन और बेटा साहिल धानेश्री। 23 साल का एक लड़का जिसके घर की दीवारों पर नोट्स बने थे कि उसे भविष्य में करना क्या है, उसका करियर प्लान क्या है। वो यूके से मास्टर्स करना चाहता था, और ये सब कुछ अपनी कमाई पर, यानी अपने खर्च से। वो अपनी सिंगल मदर पर किसी भी तरह का बोझ नहीं डालना चाहता था। आपको पता है कि उसके कमरे पर एक नोट्स बने लिखे हुए थे कि वो कब क्या करेगा। और दुर्घटना के दौरान जब वो ये भी जानकर लोगों को हैरानी होगी कि वो दुर्घटना के दौरान ऑफिस ही जा रहा था। तो कैसा लड़का जो पढ़ाई कर रहा हो, बाहर जाकर आगे की पढ़ाई करने का सपना देखता हो, अपनी माँ से लगाव रखता हो, ऐसे बेटे को खोने का दर्द मुझे लगता नहीं कि इस हम और आप शब्दों में बयां कर सकते हैं। दिल्ली के द्वारका की घटना, लगभग 11:57 के आसपास साउथ द्वारका पुलिस थाने में कॉल आती है कि यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट जिस गाड़ी से हुआ है वो स्कॉर्पियो है, और एक टैक्सी से भी स्कॉर्पियो का टकराव हुआ है, और एक बाइक है, और बाइक सवार जो था वो बुरी तरह घायल है। पुलिस वहां पहुंचती है। देखकर साफ साफ समझ आ जाता है कि एक्सीडेंट बहुत भीषण था, क्योंकि स्कॉर्पियो बहुत तेज रफ्तार में थी और कंट्रोल से, नियंत्रण से बाहर होकर वो एक बगल में खड़ी टैक्सी, स्विफ्ट टैक्सी से टकराती है। और इस दौरान एक बाइक भी उस स्कॉर्पियो से टकराती है, और उसी बाइक पर सवार था साहिल, 23 साल का वो नौजवान जो अब हमारे बीच नहीं है। पुलिस मौके पर स्थिति को देखती समझती है। फिर लगभग 1 बजे के आसपास साहिल की माँ इन्ना को फ़ोन करती है और डायरेक्टली उन्हें सूचित करती है कि आपका बेटा, आपके एक बेटे की एक्सीडेंट में, दुर्घटना में मौत हो चुकी है। साहिल की माँ से पहले उनके ऑफिस के 1-2 लोग वहाँ पहुँचते हैं, उनके एक पड़ोसी भी पहुँचते हैं। बहुत देर तक साहिल की माँ, किसी भी माँ के लिए अपने बेटे को उस अवस्था में देखना, मुझे लगता नहीं है कि उससे पीड़ादायी कुछ और होगा। और उसके बाद, घटना के 1-2 दिन बाद, साहिल की माँ का एक वीडियो भी आया है जिसमें वो रोते हुए ये कह रही हैं कि उनके लिए वो हमेशा से चाहती थी कि उनका बेटा बाहर जाकर पढ़ाई करे, इस देश में ना रहे। तो ये
बतौर समाज, बतौर सरकार, मतलब किसी के लिए भी, समाज के हर तबके के लिए, सरकार के लिए, न्यायपालिका के लिए, कार्यपालिका के लिए, सभी के लिए निराशाजनक है कि एक नौजवान जो हमारे बीच होता, एक नौजवान जो प्रतिभावान था, वो हमारे बीच नहीं है। और इसके बाद उस स्कॉर्पियो से संबंधित जो फैक्ट्स हैं, उस बड़ी एसयूवी से संबंधित जो जानकारियां हैं, जो ज़्यादा निराश करती हैं, जो बतौर समाज हमें और सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम अंततः जा किस दिशा में रहे हैं। स्कॉर्पियो को चलाने वाला महज 19 साल का एक लड़का पूरी रफ्तार से स्कॉर्पियो चला रहा था और बगल में बैठी उसकी बहन रील बना रही थी। रील किसकी? अपने भाई की। मतलब कुल मिलाकर वो स्कॉर्पियो के अंदर बैठकर एक फन कर रहे थे, रील बना रहे थे। रील क्या करते, बाद में दिखाते कि वो गाड़ी कितना तेज चला सकते हैं। और इसी दौरान, और सबसे बड़ी बात कि स्कॉर्पियो चलाने वाला जो लड़का था वो उल्टी लेन में गाड़ी चला रहा था और उस गाड़ी पर पहले ही 13 चालान थे। 13 चालान थे और सब के सब ओवर स्पीडिंग और रैश ड्राइविंग के ही थे। इसके बावजूद वो रॉन्ग लेन में फुल स्पीड से जाता है। सामने से साहिल अपनी बाइक से आता है। साहिल दाहिनी तरफ देखता है कि शायद थोड़ी जगह हो तो मैं इधर से निकल जाऊं, लेकिन बगल में ही रिक्शा होता है और तभी स्कॉर्पियो की साहिल की बाइक R15 से टक्कर होती है। और स्पीड उस स्कॉर्पियो की इतनी तेज़ थी कि एक टक्कर होने के बावजूद स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर स्विफ्ट से टकराती है। और चश्मदीदों का, वहाँ मौके पर मौजूद लोगों का ये भी कहना है कि अनियंत्रित होने के बावजूद 19 साल के उस लड़के ने, स्कॉर्पियो जो चला रहा था, उसने ब्रेक नहीं लगाए। तो अब इससे ज़्यादा हास्यास्पद, इससे ज़्यादा निराशाजनक, इससे ज़्यादा घटिया बातें और क्या हो सकती हैं कि 19 साल का लड़का रील बनाने के लिए निकला था और उसके रील बनाने के फन और एडवेंचर के चक्कर में इस देश ने एक होनहार नौजवान खो दिया। और इसके बाद तमाम सवाल उठते हैं और घटना ही बड़ी 23 साल के साहिल की मां का एक और बयान है और मुझे लगता है कि वो भी हम सबको सुनना और जानना चाहिए कि वो कहते हैं कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि वे सड़क पर कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उनके माता पिता के पास पैसे हैं और ये एक आपराधिक सोच है। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं है। मेरे बेटे की मौत उनकी फन रील की वजह से हुई। स्कॉर्पियो, जो लड़का स्कॉर्पियो चला रहा था, उस पर पहले से कई ओवर स्पीडिंग के चालान हैं, फिर भी उसके पिता ने उसे रोका नहीं। मुझे अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। स्कॉर्पियो ड्राइवर के पास लाइसेंस भी नहीं है। एक और हैरान कर देने वाली जानकारी कि स्कॉर्पियो चलाने वाले साहबजादे का ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। अक्षत्रा सिंह नाम है 19 साल के उस लड़के का जो स्कॉर्पियो की ड्राइविंग सीट पर था और अपनी गाड़ी की रफ्तार देख रहा था कि गाड़ी में कितनी ताकत है और गाड़ी किस कदर तेज़ भाग सकती है। और एक और बड़ी हास्यास्पद बात है कि इसके पहले भी जब इस तरह के केस हुए हैं तो एक निबंध लिखवाया गया घटना को अंजाम देने वालों से और उसे माफ़ी के तौर पर पेश किया गया। कहा कि अब आप निबंध लिखिए और इसके बाद आप फ्री हैं, ऐसा जुडिशरी ने कहा। तो इस केस में भी जो आरोपित अक्षत्रा सिंह है उसे भी जमानत मिल चुकी है। हालांकि जमानत मिली है बोर्ड्स का पेपर लिखने के लिए, लेकिन फिर भी इस बात को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। इस बात में दबी, मतलब पता नहीं उसे किस तरह कहा जाए कि इस बात में दबे घटियापन को नकारा नहीं जा सकता कि अंततः एक आरोपित को जमानत दे दी गई। इसके बाद मैं शायद ये बात बताना भूल गया कि जो गाड़ी खड़ी थी स्विफ्ट, उसका भी जो ड्राइवर है अजीत सिंह, स्कॉर्पियो की टक्कर की वजह से उसे भी खूब चोटें आई। हालांकि उसकी हालत स्थिर है, लेकिन बड़ी बात यह है कि चोट उसे भी आई, जो आदमी जानता भी नहीं था कि यहाँ हो क्या रहा है या होने क्या वाला है उसके साथ अगले पल। तो ये था। इसके बाद ये बात भी सामने आई थी कि घटना के बाद ही जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने अक्षत्रा सिंह 19 साल के स्कॉर्पियो चलाने वाले लड़के को पेश किया गया। इसके बाद भाई
एक झटके में जमानत हो गई। तो इस घटना के बाद बहुत से सवाल उठते हैं। मुझे लगता है कि जब आप घर से बाहर निकलते होंगे तो आपको ऐसी एक नहीं अनेक गाड़ियां दिखती होंगी, और आप उन गाड़ियों का नाम आपकी ज़बान पर है, उंगलियों पर है कि वो कौन सी गाड़ियां हैं जिन पर बड़े बड़े सायरन लगे होते हैं, हूटर लगे होते हैं, लाइट्स लगी होती हैं, ब्लैक फिल्म लगी होती है, और पूरी रफ्तार से बिना किसी खौफ, बिना किसी डर, बिना किसी भय वो गाड़ियां सड़क पर मौत का तांडव करते हुए घूमती हैं। वो गाड़ियां इस बात की परवाह नहीं करती कि हो सकता है कि उनके सामने कोई साइकिल से आम नागरिक जा रहा हो, या ई रिक्शा चलाता हुआ या रिक्शा चलाता हुआ कोई गरीब जा रहा हो, या कोई पैदल चलता हुआ एक सामान्य सा आदमी औरत जा रही हो, जिसका जिसे पता नहीं कि इस देश में उसके जान की कोई कीमत नहीं है। एक तो पहले सरकार ही इस मामले में अव्वल दर्जे की है, और ये मैं भारत के पूरे इतिहास की बात कर रहा हूं, सिर्फ यही सरकार नहीं, सरकारों का मिजाज हमेशा से ऐसा रहा है कि उनकी नज़र में आम आदमी की जान की कीमत शून्य है। और फिर इसी एटीट्यूड को एक कदम आगे बढ़ाते हुए, इसी सोच को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए, जो तेज गाड़ियां रैश ड्राइविंग करते हुए चलाने वाला वर्ग है, फिर उसकी नज़र में भी एक जान की कीमत कुछ नहीं रह जाती। वो ये सोचने की वो इस तरफ सोचने का प्रयास या एफर्ट ही नहीं करना चाहता कि उसके इस तेज रफ्तार का कहर सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं, एक पूरे पूरे परिवार पर पड़ता है। एक पूरा परिवार तबाह हो जाता है आपकी एक मूर्खतापूर्ण, एक एडवेंचर भरी नीच हरकत से। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि पता नहीं, जिन घरों के साहबजादे, जिन घरों के उपद्रवी, जिन घरों के अराजक तत्व ऐसी वाहियात हरकतें करते हैं, पता नहीं उनके घर वाले, उनके माता पिता उन्हें देखते भी हैं या नहीं, देखना चाहते भी हैं या नहीं, और देखते हैं तो कुछ कहते भी हैं या नहीं, और कुछ कहते हैं तो कुछ करते भी हैं या नहीं। पता नहीं कैसे इस तरह की सोच पनपती है, पता नहीं कैसे, मतलब मुझे लगता है कि ये पूरा कॉन्सेप्ट ही बड़ा घटिया है कि आपके आनंद से, आपका आनंद अगर किसी और की पीड़ा का, किसी और के कष्ट का कारण बनता है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले उस आनंद की समीक्षा की आवश्यकता है कि अगर आपका फन किसी भी इंसान के स्ट्रेन या पेन का रीजन बने, तो आपको एक बार शीशे में अपनी शक्ल देखने की और उसके बाद अपने व्यक्तित्व, अपनी सोच पर मंथन करने की सख्त आवश्यकता है। तो ये तो सबसे पहली बात है कि पता नहीं ये ट्रेंड, ये कल्चर, ये संस्कृति, ये रवैया आया कहां से कि बड़े बड़े तेज तेज हॉर्न बजाते हुए पूरी रफ्तार से काली फिल्म, बड़ा सा हूटर, बड़ी बड़ी लाइट्स, और शासन प्रशासन इस पर एक हरकत तक नहीं करता, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता। तो ये तो पहली बात थी। और मुझे लगता है कि 19 साल का लड़का अक्षत्रा सिंह, जिसकी स्कॉर्पियो से एक 23 साल के नौजवान की मौत हो गई, इन लोगों में इतनी हिम्मत कहां से आती है? मतलब ये एटीट्यूड कहां से आता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं? और ये बात मतलब साहिल की मां ने भी कही कि ये ऐसी मानसिकता पता नहीं कहां से आती है कि आपके माता पिता के पास पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और मुझे लगता नहीं कि ऐसे ऐसे 19 साल के लड़के को लड़का कहा जाना चाहिए। ना वो लड़का है, वो विशुद्ध रूप से अपराधी है, और न ही ये घटना एक एक्सीडेंट है, ये हत्या है। इस घटना को सिरे से हत्या की तरह ही देखा जाना चाहिए, और इसे कोई सामान्य हिट एंड रन का केस बताए तो उसे भी सबसे पहले शीशे में अपनी शक्ल देखने पर मजबूर किया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये वाली जो सोच है कि कुछ भी कर सकते हैं अगर उनके माता पिता के पास थोड़ा धन है, तो इस सोच को भी किसी ना किसी तरह टैकल करने की, खत्म करने की, और इस पर कोई ना कोई ऐसी पहल करने की जरूरत है जिससे आजकल के बच्चे इस मानसिकता से बाहर आए कि वो कुछ भी कर देंगे और कुछ भी करके निकल जाएंगे। इसके बाद वही बात आ जाती है कि क्या इस देश में लोगों के जान की कीमत बस इतनी ही है? हो सकता है कि कोई ये कह दे कि हाँ मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा, 20 लाख दे दूंगा, लेकिन आप जरा उस मां से पूछिए जो पहले ही सिंगल मदर है और उसने 23 साल एक जिंदगी को संवारने, निखारने और बनाने में खपा दिए, और आप उस मां से कहिए कि तुम्हारे लड़के के बदले लो तुम्हें 50 लाख रुपए दे दे रहे हैं, चलेगा? आपके घर का कोई जाए और उसके बदले में कुछ लाख रुपए या करोड़ रुपए दे दिए जाएं, किस तरह आप उसका जवाब देंगे? आप जवाब देने की स्थिति में भी होंगे? मुझे नहीं लगता कि
दुनिया का कितना भी पैसा, कोई भी पैसा किसी इंसान का विकल्प हो सकता है। और दुनिया में कही गई कोई भी बात, किसी भी तरह की सहानुभूति, किसी भी तरह की सांत्वना, किसी भी तरह का समर्थन, सहयोग किसी इंसान की जान तो वापस नहीं ला सकता। और मुझे बहुत हैरानी होती है कि लोगों को शर्म नहीं आती। एक माँ बाप जिनका बेटा स्टीयरिंग व्हील पर और एक्सेलरेटर पर पैर रखने से पहले एक सेकंड सोचता नहीं, ऐसे माँ बाप जो गाड़ी की चाबी थमाने के बाद एक सेकंड के लिए फर्ज नहीं करते कि उनका बालक कर क्या रहा होगा रास्तों पर, और फिर इसमें समाज, सरकार और फिर ऐसे ही माता पिता, ऐसे ही बच्चे समाज बनाते हैं। ऐसा समाज घूम फिर कर फिर वही बात की जिसमें जान की कीमत शून्य। ऐसा समाज जहां न सरकार को जान की परवाह है, न न्यायपालिका को इस बात का इल्म है कि एक बालक और अपराधी या एक बालक की प्रवृत्ति और आपराधिक प्रवृत्ति में फर्क कितना है। मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में भी ऐसी घटनाएं इस बीच तो रुकने वाली हैं। ऐसी घटनाएं पिछला आप 2-4 साल निकाल लीजिए, मैं क्यों ही इस बात पर फिर आंकड़े पेश करूं कि पुणे का वो पॉर्श वाला केस हो या कोई भी ऐसा केस हो, हमारे शहर प्रयागराज में इस तरह की एक घटना हुई जिसमें जाने गई। तो आप इस देश का कोई भी महानगर, नगर, सामान्य सा शहर निकाल लीजिए, ऐसी घटनाएं हर दिन होती हैं। जो दर्ज होती हैं वो अलग, जो नहीं होती हैं, जिनमें सेटलमेंट हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, वो अलग। और जो इस तरह खबर बनती हैं वो तो आपके सामने ही हैं। हम आप सोशल मीडिया पर बहस करते हैं, कैंपेन चलाते हैं और फिर वही बेशर्मी का चोला ओढ़कर एक दिन भूल जाएंगे कि साहिल नाम का 23 साल का एक मासूम लड़का जो बीबीए की पढ़ाई कर रहा था, नौकरी भी कर रहा था, बाहर जाकर पढ़ने का, अपना भविष्य संवारने का सपना देखता था, उसके पीछे सिर्फ एक माँ थी। अब उस माँ के पास भी अब कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक बेटा था, अब उस माँ के पास अपना बेटा भी नहीं है और बेटा तो इस दुनिया को छोड़कर चला ही गया। मैं उस 19 साल के स्कॉर्पियो चलाने वाले लड़के के माँ बाप से बस एक सवाल करना चाहता हूं, क्या आपको अभी भी शर्म नहीं आती? क्या आपको लगता नहीं कि आपको अपने बेटे की परवरिश में इस बात का ध्यान देना चाहिए था कि उसे दया करुणा और थोड़ी सी इंसानियत तो रखनी चाहिए थी, थोड़ी इंसानियत सिखानी चाहिए थी कि ये तुम्हारी जो नीचता भरी हरकत है, इससे किसी को भी नुकसान हो सकता है और इस नुकसान की तो कोई सीमा नहीं है। किसी की जान चली जाए, इससे बड़ा नुकसान मुझे लगता नहीं कि इस धरती पर कोई और हो सकता है। तो बस कहने के लिए यही है कि थोड़ी भी शर्म हो और थोड़ा भी आत्मसम्मान हो तो अपने आसपास निहारिए, समझिए, देखिए, जानिए कि इस तरह के अराजक तत्व, इस तरह की घटिया सोच और इस तरह का दो कौड़ी का रवैया कौन अख्तियार कर रहा है और उसे कैसे आप खत्म कर सकते हैं, उसे कैसे रोक सकते हैं। धन्यवाद।